हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ए शेल्टर सो हाई, ए ट्रैवलर्स टेल। ये किसके बारे में है? एक ट्रैवलर। ट्रैवलर कौन होता है? जो ट्रैवल करते हैं मतलब जिनको नई नई जगहें जाना पसंद होता है, जिनको घूमना पसंद होता है। ठीक है। आई एम गौरव जैनी एंड दिस इज लोनर। मेरा नाम गौरव जैनी है और ये क्या है? लोनर है। लोनर माई पार्टनर। लोनर एक नाम है। माई मोटरसाइकिल, उनकी बाइक। वो अपनी बाइक को अपना पार्टनर बोलते हैं। बट लोनर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। बट लोनर कभी अकेला नहीं होता है, मैं उसके साथ हमेशा होता हूँ, हम हमेशा इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं हमेशा बाइक पे ट्रैवल करता हूँ। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. मैं एंड मेरा मोटरसाइकिल वी वेट फॉर ए चांस, एक मौके की हमेशा तलाश रहती है हमें, टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी, क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। ये जो इतनी बिजी और इतनी क्राउडेड होता है, जहाँ बहुत भीड़ हो, बहुत नॉइजी होता है, जहाँ बहुत शोर हो। अब मुंबई जैसी जो सिटी है, वहाँ पे कितने सारे लोग जाते हैं काम करने, जॉब करने, तो वहाँ पे कितना भीड़ और कितना शोर होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे मौका मिले तो मैं छुट्टी लेके इस शोर वाली जगह से कहीं दूर जाऊँ। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। हमें पसंद है। ये वी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? वी मतलब वो गौरव जैनी और उसका मोटरसाइकिल। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। इस अद्भुत देश के अलग अलग पार्ट्स में जाने का हमें अच्छा लगता है। लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया। चलो मैं आपको अब एक जर्नी के बारे में बताता हूँ, जो किसके बारे में? हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया। हाईएस्ट रोड्स हो गए ऊंचे रोड, जो सबसे ऊंचाई पे हैं। ठीक है। गेटिंग रेडी, अब तैयारी कैसे की उन्होंने? दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। ये जर्नी कितने देर की थी? 2 महीने की थी। मतलब 2 महीने के लिए गए वो घूमने, ट्रैवल करने। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। मुझे सब कुछ लेना था अपने मोटरसाइकिल पे। ऑब्वियसली अब वो मोटरसाइकिल पे ही ट्रैवल कर रहे हैं और 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो उनको कितनी सारी चीज़ें लेनी होगी। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड। मुझे प्लान करना पड़ा, क्योंकि सब चीज़ें तो नहीं ले जा सकते। अब बहुत जो ज़रूरी होंगी वही उन्होंने लेनी होंगी, तो उन्होंने प्लान किया और सब चीज़ें कलेक्ट की, जमा की, जो जो उनको लेनी थी, जो जो उनकी ज़रूरत की थी। आई पैक्ड ए स्मॉल टेंट। एक छोटा सा टेंट लिया उन्होंने। स्लीपिंग बैग लिया। स्लीपिंग बैग होता है जिसमें वो एक बैग जैसा होता है लंबा सा, उसके अंदर घुस के उसमें उसी में सोते हैं और वो पैक भी हो जाता है, छोटा सा बन जाता है पैक होके। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो बहुत काम आता है। प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज। और खाना लिया, गर्म कपड़े लिए। क्या खाना लिया होगा उन्होंने? वैसा खाना जो इतनी देर तक रहे, जो 2 महीने तक या 1 महीने तक रहे। क्या खाना ले सकते हैं वो? ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, ये सब चीज़ें ली होगी उन्होंने। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। और उन्होंने क्या लिया? कैमरा लिया अपना और एक्स्ट्रा कैन लिए। एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल। अब उन्होंने एक्स्ट्रा कैन क्यों लिए पेट्रोल के लिए? क्योंकि वो बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब मान लो वो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर जैसे जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे, या जो सिटी के बाहर के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे पेट्रोल पम्प इतनी पास नहीं होते हैं। और बाइक में तो कितना ही पेट्रोल आता है? बाइक में पेट्रोल आएगा 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद उनको नया पेट्रोल डालना है, तो फिर उसके लिए उनको क्या करना है? उसके लिए उनको पेट्रोल चाहिए। अगर पेट्रोल पंप नहीं हुआ रास्ते में, तो इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा कैंस लिए जिसमें वो पेट्रोल डाल के रखेंगे। अगर पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गया, वहाँ पेट्रोल पंप ना हुआ, तो वो पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi. अब लोनर कौन है? उनकी बाइक। लोनर और वो मुंबई से निकले और कहाँ कहाँ से होके आए? महाराष्ट्र, गुजरात
और राजस्थान, 3 स्टेट से होते हुए वो कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। It took me 3 days to cover 1400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। मुझे 3 दिन लगे 1400 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में। कहाँ से कहाँ? मुंबई टू दिल्ली। I was hoping to see something new and different in Delhi। मुझे लगा कि मुंबई से कुछ अलग दिखेगा मुझे। कहाँ पे? दिल्ली में। But Delhi looked just like मुंबई। But दिल्ली भी कैसा लगा? मुंबई जैसा लगा, वैसा ही crowded, वैसा ही noisy। I was tired of looking at the same kinds of houses made of cement, bricks, glass and steel। बोला I was tired, मैं थक गया था सेम चीज़ें देख देख के। सेम तरह के घर मुंबई में भी वैसे ही करते, दिल्ली में भी वैसे ही करते, जो किससे बने थे? सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास और स्टील से बने थे। ब्रिक्स होती है ईंटें। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। अब मैं बहुत एक्साइटेड था आगे जाने के लिए। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स एंड दोज कवर्ड इन स्नो। तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्या देखने के लिए? लकड़ी के बने हुए घर देखने के लिए। हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स। स्लोपिंग रूफ्स क्या होता है? जैसे कि हमारे कश्मीर में भी हम लोगों के घर कैसे होते हैं? हमारे छत जो होते हैं वो प्लेन नहीं होते, हमारे छत स्लोप में होते। क्यों होते हैं वैसे? क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है तो वो नीचे गिर जाए, हमारे छत पे जमा ना हो। ठीक है। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन मैनी बुक्स। मैंने ऐसे घर कहाँ देखे हैं? किताबों में देखे हैं। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कॉन्टिन्यूड। मैंने दिल्ली से भी कुछ चीज़ें खरीदी और आगे चला गया। इन 2 days वी वर इन मनाली। 2 दिन बाद हम कहाँ पहुँच गए? मनाली पहुँच गए। मनाली कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। अब माउंटेन्स, पहाड़ों में जाके वो फ्रेश फील कर रहे थे। ठीक है। और वहाँ पे ताज़ी हवा थी, क्योंकि वहाँ पे जंगल होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो हवा भी अच्छी होती है। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। अब असली जर्नी हमारी स्टार्ट होनी थी। वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख। अब उनको कहाँ जाना था? उनको लद्दाख जाना था। कहाँ से होते हुए? जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए। इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।